अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप एंड ब्रेक इवन एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और इसके हम 12 लेक्चर्स बना चुके थे और आज का हमारा 13 लेक्चर है जिसके अंदर हम गैरिसन नोरिन ब्रीवर की एक्सरसाइज 5.12 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 5.11 तक आपको सॉल्व करके बता चुके थे। आज के लेक्चर के अंदर हम मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो उनका ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे किया जाता है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इस चैप्टर के अंदर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर लें, और जिनके पेपर हैं और उनकी पेपर की तैयारी नहीं है तो वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि ओलोंगापो स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन डिस्ट्रीब्यूट 2 प्रीमियम गोल्फ बॉल्स। ठीक है ना, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं 2 प्रीमियम गोल्फ बॉल। एक का नाम है फ्लाइट डायनेमिक और दूसरा है श्योर शॉट। मंथली जो सेल्स दे रहे हैं और कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहे हैं रेशोज में फॉर द 2 प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट्स के लिए वो ये रही। प्रोडक्ट एक जो आपको बताइए वो फ्लाइट डायनेमिक है और दूसरी जो है वो श्योर शॉट है और तीसरा उसका टोटल गिवन है। तो आपकी मंथली जो फ्लाइट डायनेमिक की सेल्स है वो $150,000 की है और श्योर शॉट की $250,000 है और टोटल मंथली सेल दोनों प्रोडक्ट की $4 लाख है। आपको कह रहे हैं CM रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो है वो है 80%। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो CM रेशो जो है वो कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स के कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स का कितना है। इट मींस कि आपकी फ्लाइट डायनेमिक की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो फिर 20% होगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपका ये बड़ा अच्छा काम चल रहा है। और श्योर शॉट की बात करें तो 36% अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो 64% इसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी और टोटल आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी बाद में बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस आपको बता रहे हैं कि टोटल 1,83,750 पर मंथ आपका फिक्स एक्सपेंडिचर है। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कि प्रिपेयर करनी कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट फॉर द कंपनी एज अ होल, यानी कि दोनों प्रोडक्ट की मिलाकर। कैरी कंप्यूटेशन टू 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर लेकर आना, राउंड ऑफ करना है। कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट आपने करना है कंपनी का करंट सेल की बेस के ऊपर। अब तीसरे पॉइंट में एक कंडीशन कह रहे हैं कि अगर हम सेल को 1 लाख रुपए से अ मंथ इंक्रीज कर दें, बाय हाउ मच वुड यू एक्सपेक्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम टू इंक्रीज। ठीक है ना, तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी नेट इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी अजम्पशंस क्या होंगी। ठीक है जी, तो पहले तो करंट मालूम कर लेते हैं और इंक्रीज वाली तो बाद में हम देखेंगे एक्सपेक्टेशंस में। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। सबसे पहले फ्लाइट डायनेमिक, श्योर शॉट और टोटल कंपनी का किस तरीके से आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। सेल आपकी फ्लाइट डायनेमिक की अमाउंट में कितनी थी, 150,000। ठीक है, और श्योर शॉट की 250 और टोटल 4 लाख। ठीक है ना, ये तो इंडिविजुअल हमने पहले बात की थी। अब इसके बाद में जो है वो आपको अलग से बताता हूं कि क्या चीज हमने किस तरीके से की थी। तो फ्लाइट डायनेमिक का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था, 80% था। और हमने ये बात की थी कि अगर 80% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो 20% क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो 150 का 20% बनता है 30,000 वेरिएबल कॉस्ट। 150 में से 30 माइनस करवाया तो 120, जो कि 80% बनता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक हो गया, तो आपके पास इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 120 आ गया। श्योर शॉट की बात करें तो उसका 36% क्या था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो बाकी 64 वेरिएबल कॉस्ट। तो 250 का 64% 160 और 36% या 250 में से 160 माइनस करवा दें तो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 90,000 आ जाएगा। तो एज अ होल अगर हम करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों की कितनी आ जाएगी, 190,000 डिवाइड करवाएंगे
टोटल सेल से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज आएगी 47.5। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 120 प्लस 90 तो ये 210 बनेगा। 210 को सेल से डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई बाय 100 किया, जो कि यहाँ पर नीचे मैंने कंप्यूटेशन शो की हुई भी है। तो आपका टोटल दोनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलाकर कितना आ जाएगा 52.5%। ठीक है जी, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है टोटल। उसने कहा था कि टोटल फिक्स एक्सपेंस आपके मंथ का कितना होगा 183,750 माइनस किया तो आपकी करंट नेट ऑपरेटिंग इनकम मंथली कितनी हो जाएगी 26,250 रुपीज हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में उसने कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट आप एज अ होल कंप्यूट करके बताइए। तो ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस करने का बेसिक मकसद क्या होता है, टू कवर योर फिक्स एक्सपेंसेस और यू कवर योर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो डॉलर सेल्स टू ब्रेक इवन सेल्स में हम निकाल लेते हैं कि हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेगी कि हमारा ब्रेक इवन आ जाए। तो फिक्स एक्सपेंसेस इसका क्या होता है, फिक्स एक्सपेंसेस और डिवाइडेड बाय ओवरऑल सीएम रेशियो। अगर यूनिट में निकालना होता है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप अमाउंट में रख लेते हैं। तो फिक्स एक्सपेंस आपका मंथली 183,750 था और आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो निकाला था 0.525 तो डिवाइड करवाया तो आपका ब्रेक इवन सेल्स का जो आंसर आएगा वो 3,50,000 रुपीज या डॉलर का आ जाएगा। ठीक है जी, तो तीसरे पार्ट में उसने आपसे जो बात कही थी, हम वापस पीछे चलते हैं, दो पार्ट तो आपके हो गए। उसने कहा कि अगर हम सेल को 1 लाख से इंक्रीज करें हर मंथ या एक मंथ तो हाउ मच वुड यू एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम आपकी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी एजम्पशंस क्या होंगी। तो देखें, द एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम द एडिशनल सेल इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। ठीक है ना, जब आप सेल एडिशनल कर रहे हैं, अभी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो इतना है, अगर ये 4 लाख की सेल है, इसमें 1 लाख आप क्या कर रहे हैं मजीद जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो इसका 52% अगर मैं निकालूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़कर कितना हो जाएगा, या इसका आंसर कितना होगा 52,500 डॉलर। ठीक है ना, ये इसका अलग से कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। तो अज्यूमिंग नो चेंज इन फिक्स एक्सपेंस, अगर आप ये अजम्पशन रखें कि भाई आप फिक्स एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं करते, ऑल ऑफ दिस एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो 52,500 आया है शुड ड्रॉप टू द बॉटम लाइन एज इंक्रीज नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है ना, तो ये कि इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज हो जाएगी। दिस आंसर अज्यूम नो चेंज इन सेलिंग प्राइस, इस आंसर में आपने ना कोई सेलिंग प्राइस चेंज की, ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ना फिक्स एक्सपेंस और ना ही सेल मिक्स को, तो आपका क्या हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग इनकम चेंज होएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने चेंज की, जो कि हम आगे आपको क्वेश्चंस में बताएंगे, तो उससे आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर फर्क आएगा, कभी कम हो रही होगी और कभी इंक्रीज हो रही होगी। तो अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका अभी आया था 210 के अंदर अगर आप 52.5 प्लस करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2,62,500, और अगर आप फिक्स एक्सपेंस 183.750 माइनस करवाते हैं तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो जाएगी, तो 0 और 5 और यहाँ से आप राउंड ऑफ करके लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 78.75। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर होगा जो कि इस इनकम के मुकाबले में इंक्रीज हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।